कार्रवाई। सेंट्रल जीएसटी का सुपरिटेंडेंट ट्रैप हुआ है। 1 लाख रुपए की घूस लेते हुए इसे गिरफ्तार किया गया। डिमांड 2 लाख रुपए की थी। तो सेंट्रल जीएसटी का सुपरिटेंडेंट, अंदाजा लगाया जा सकता है कि बड़ा अधिकारी 1 लाख रुपए की घूस लेते हुए गिरफ्तार हुआ। डिमांड 2 लाख रुपए की थी और 1 लाख रुपए की पहली किश्त अदा की जा रही थी। और इसी दौरान पुलिस एसीबी ने धर दबोचा। यह है वो तस्वीरों में सुपरिटेंडेंट साहब जो सेंट्रल जीएसटी के सुपरिटेंडेंट हैं और 2 लाख रुपए की रिश्वत मांग रहे थे। और श्याम हमारे साथ जुड़ गए। श्याम के पास चलते हैं। श्याम, सुपरिटेंडेंट साहब ने 2 लाख रुपए की रिश्वत मांगी थी, लाख रुपए में धरे गए। श्याम, आवाज मिल रही है मेरी आपको? जालौर एसीबी ने आज बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है। सेंट्रल जीएसटी के सुपरिटेंडेंट को रंगे हाथों पकड़ा है 1 लाख रुपए की रिश्वत। और फिलहाल जालौर एसीबी की टीम है वो यहाँ पर कार्रवाई कर रही है। और जालौर एसीबी की ओर से अपने आप में एक बड़ी कार्रवाई कहा जा सकती है, जिसमें सेंट्रल जीएसटी के सुपरिटेंडेंट को आज रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया गया है। आप साफ तौर से देख सकते हैं कि जालौर में एसीबी की एक के बाद एक लगातार बड़ी कार्रवाई है। हमारे साथ सर है। सर, किस तरीके से ये कार्रवाई को अंजाम लाइव है? सर पहले लाइव ना रुकिए। किस तरीके की कार्रवाई है? कितने रुपए इन्होंने डिमांड की थी खीमपुरी हमारा परिवादी, उसके साथ 2 लाख रुपए 1 लाख रहते हुए रंगे हाथों पकड़े। आप बीच में मत बोलिए, आपको जितना बोला गया है ना, इसका सिस्टम आप नहीं जानते हो। तो इन्होंने पैसे की डिमांड की थी, फिर इन्होंने किसी एक्स आदमी बिचौलिए के नाम पे बोला, बिचौलिए को लेते हमने 1 लाख रुपए अरेस्ट किया। सर, जिस तरीके से एसीबी जालौर में बड़ी कार्रवाई लगातार कर रही है, जालौर एसीबी साफ तौर से ये जो है यहाँ पर बैठे हैं और जालौर एसीबी की टीम है लगातार आसिफ जिस तरीके से कार्रवाई कर रही है, ऐसे में जीएसटी के सुपरिटेंडेंट है उनको गिरफ्तार कर लिया गया है एसीबी ने। और साफ तौर से लगातार यहाँ पर कार्रवाई है वो जारी है। जी आसिफ। श्याम, आरोपी यहीं बैठा है, यानी वो सुपरिटेंडेंट यहीं बैठा है, सफाई देने की भी कोशिश कर रहा है। हालांकि एसीबी अधिकारी ने उसे रोक दिया। क्या कुछ कहने की कोशिश कर रहा था? वो ये कह रहे हैं कि रंगे हाथों गिरफ्तार नहीं किया, लेकिन ये बीच में बिचौलिया था। इस दौरान ये इस कार्रवाई को अंजाम दिया गया। जिस तरीके से ये पूरी घटनाक्रम है इसको लेकर एसीबी लगातार कार्रवाई में लगी हुई है। अगर सुपरिटेंडेंट ये कह रहा है कि रंगे हाथों गिरफ्तार नहीं किया है, यानी अब भी इतने सारी रिश्वत मांगने के बावजूद भी, तमाम सबूत होने के बावजूद भी बचने के रास्ते ढूंढ रहा है। हाँ, निश्चित तौर से जिस तरीके से एसीबी की कार्रवाई कर रही थी इनकी टीम, और इस दौरान जब अधिकारी है यहाँ के जालौर एसीबी अधिकारी है, उन्होंने भी पूरी बात को जब न्यूज 18 के साथ साझा कर रहे थे, इस दौरान वो बीच में टोकते हुए दिखाई दे रहे हैं। उन्होंने कहा कि रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया, लेकिन स्पष्ट हो चुका है कि जालौर एसीबी ने सुपरिटेंडेंट को रिश्वत के मामले में गिरफ्तार किया है। ऐसे में कार्रवाई चल रही है, लेकिन उनके हौसले किस तरीके से बुलंद है और बेखौफ तरीके से प्रदेश में रिश्वतखोर जो है खुलेआम रिश्वत लेते हैं। जब एसीबी कार्रवाई करते हैं तो उनके सामने ही इस तरीके की रोका टोकी की बात है। कहीं ना कहीं प्रदेश में रिश्वत यहां पर जो है वो आरोपी बने बैठे, बावजूद उसके सफाई देने की कोशिश कर रहे हैं। पूरी तरीके से ट्रैप के अंदर आए हुए बैठे, 1 लाख रुपए ले चुके हैं। बिचौलिए पर आरोप मढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। सवाल यह कि बिचौलिया पैसा लेकर जा कहां रहा था? सुपरिटेंडेंट ने मांगा था, सुपरिटेंडेंट के पास लेकर जा रहा था। क्या प्रोफाइल है श्याम इस सुपरिटेंडेंट की? क्या नाम है? कहां के रहने वाले हैं? लगता है सिग्नल हमारा फ्रीज हो गया है। फिर से कोशिश करेंगे बात करने की। लेकिन आपने देखा ये वो अधिकारी है, सेंट्रल जीएसटी का ये अधिकारी है। 2 लाख रुपए मांगे थे साहब ने और 1 लाख रुपए में धरे गए। एसीबी ने बिठा रखा है। और उस दौरान जब हमारे संवाददाता ने एसीबी अधिकारी से बात करने की कोशिश की, जानकारी जुटाने की कोशिश की, तो वहां पर भी सफाई दे रहे हैं और कह रहे हैं कि रंगे हाथों नहीं गिरफ्तार किया गया। यानी कि ये एक मौका और चाहते हैं कि नहीं, इस बार अगली बार जब पकड़ा जाए तो रंगे हाथों पकड़ा जाए। 1 लाख रुपए बिचौलिया इनके पास लेके पहुंच रहा था।
और सीधा रुख करते हैं, मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास इस समय क्या कुछ कह रहे हैं, सुनते हैं। हम चाहते हैं वैसा नहीं हो। सतीश पूनिया जी का विरोध, नारे लग सकते हैं, लेकिन एक सम्मानजनक तरीके से विरोध हो। मैं इस बात को पसंद नहीं करता। सतीश पूनिया जी भी मेरे मित्र हैं, डोटासरा जी भी है। हम चाहते हैं ये इस तरह नहीं हो, लेकिन आरोप भी आप लगाओ तो आप एक दूसरे को नीचा दिखाने के लिए गलत आरोप लगाओ। तो अब तो सदन चल रहा है, अब आप नियम कायदे कानून में आरोप लगाओ ना, कौन मना कर रहा है आपको। अब असलियत सच्चाई सामने आ जाएगी कि रीट मामले में बीजेपी झूठ बोल रही है। ये सदन बीजेपी के झूठ का पर्दाफाश करेगा, क्योंकि बीजेपी ने जो गांधी स्टैचू पे बैठकर जो झूठ बोला है वो सदन में बोल देगी तो मैं मान जाऊंगा उनमें दम है। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने न्यूज 18 पर कहा कि समाजवादी पार्टी ग्राउंड पर जीरो है और बेहाल है और इनकी सरकार में भ्रष्टाचारियों का बोलबाला था। और ग्राउंड पे सपा जीरो है, बेहाल है, इसलिए इस तरह के आरोप लगाती हैं। बसपा सपा की सरकारें जब रही, उत्तर प्रदेश बेहाल रहा। भ्रष्टाचार, आतंकवाद, गुंडाराज, माफिया राज, इनका बोलबाला रहा। उत्तर प्रदेश की जनता त्रस्त थी, पलायन के लिए मजबूर थी। लेकिन 2017 में हमने सबसे बड़ा वायदा किया था, गुंडाराज, माफिया राज मुक्त उत्तर प्रदेश करेंगे। आज 5 वर्षों के बाद आपके बीच में कह सकता हूं, उत्तर प्रदेश को गुंडा और माफियों से मुक्ति दिलाने का काम योगी आदित्यनाथ की सरकार ने किया है। केंद्रीय मंत्री और यूपी के सह प्रभारी अनुराग ठाकुर ने न्यूज 18 से खास बातचीत में कहा कि भारत को देश की बजाय राज्यों का समूह है और फिर पीएम मोदी का संसद में कांग्रेस पर हमला। इस पर अनुराग ठाकुर ने कहा कि राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी 2019 की हार का सदमा अब तक नहीं भुला पाई है। कुछ दिन पहले लोकसभा में खूब बोले थे, उन्होंने बोला था भारत एक देश नहीं है, भारत राज्यों का एक समूह है। और उसके बाद प्रधानमंत्री ने भी बहुत कुछ बोला। उन्होंने बोला कि कांग्रेस का डीएनए ही विभाजन की नीति है, कांग्रेस टुकड़े टुकड़े गैंग की लीडर है। क्या आपको लगता है कि पॉलिटिक्स के अंदर एक हेट हमें देखने को मिल रही है बीते कुछ वर्षों के अंदर? देखिए, कांग्रेस पार्टी की यह हालत है कि 2019 की हार का सदमा अभी तक नहीं भूल पाई। राहुल जी ना सदन में नजर आते, ना सड़क पे नजर आते हैं, केवल ट्वीट करके न जाने कहां घूमने चले जाते हैं। सदन में बोले भी, आपने सुना होगा उनको बोले, लेकिन जब उत्तर मिला प्रधानमंत्री जी का तब गायब हो गए, क्योंकि पता था कि आगे से क्या होने वाला है। पूरे देश ने देखा है, जो धुनाई हुई है ना, वो शायद लोकसभा में भी राज्यसभा में तथ्य देकर प्रधानमंत्री जी ने कांग्रेस की पोल खोली है कि कांग्रेस ना होती तो क्या क्या होता। यह देश के सामने प्रधानमंत्री ने रखा और एक एक सत्य है। और मैं एक बात आपके सामने जरूर कहना चाहता हूं, राहुल जी शायद विदेश में ज्यादा पढ़े, देश में समय कम लगाया होगा। ये जो कश्मीर की गलती नेहरू जी ने की थी, जिसका खामियाजा हिंदुस्तान को कई सालों तक भुगतना पड़ा, 43,000 लोगों की मृत्यु हुई, जिसमें हमारे सैनिक बल भी थे, आम नागरिक भी थे। अनुच्छेद 370-35 को सदा सदा के लिए खत्म किया तो नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने किया। रीट पेपर लीक मामले को आरएलपी भी पुरजोर तरीके से उठा रही है। सांसद हनुमान बेनीवाल जहां लोकसभा में मामले को उठा रहे हैं, तो पार्टी के विधायक विधानसभा में इस मुद्दे को उठाकर सीबीआई जांच की मांग कर रहे हैं। रीट मामले पर आज सदन में पुरजोर विरोध देखने को मिला। राज्यपाल के अभिभाषण के दौरान पूरे विपक्ष ने पुरजोर तरीके से सीबीआई जांच की मांग उठाई। आरएलपी के जो विधायक हैं वो भी वेल में पहुंचे और लगातार अब ये मांग उठाते रहे कि रीट जो मामला है उसकी मांग उसकी जो है जांच करवाई जानी चाहिए सीबीआई से। और पुरजोर तरीके से वहां पर वेल में तमाम जो विधायक हैं आरएलपी के वो पहुंचे, 3 विधायक हैं सदन में, और उन्होंने जो है मांग उठाई। नारायण बेनीवाल जी हमारे साथ हैं, उनसे बात करते हैं। क्यों सीबीआई जांच की मांग कर रहे हैं? एसओजी जांच कर रही है मामले की। देखिए, एसओजी जो है स्टेट की एजेंसी है और चूंकि इसके तार कहीं ना कहीं सीएमओ तक जुड़े हैं, इसके अंदर बहुत बड़े ब्यूरोक्रेट्स के नाम लोगों के सामने आ रहे हैं, तो निश्चित रूप से स्टेट की एजेंसी इसकी सही जांच नहीं कर सकती। इसका दूध का दूध और पानी का पानी यदि सरकार को करने की मंशा है तो इसकी जांच सीबीआई से करनी चाहिए। अब जब सरकार ये मान रही है, पेपर रद्द कर रही है, तो फिर सरकार को सीबीआई से की जांच में से डर क्यों रहा है? इसका मतलब कहीं ना कहीं सरकार के दिल में ये चीज जरूर है कि इसके अंदर सीएमओ तक
जो तार जोड़ने की बात जो कर रही है, कह रहे हैं लोग, वो कहीं ना कहीं सत्य है और इसके अंदर बहुत बड़े बड़े ब्यूरोक्रेट्स के भी नाम है। एक तरीके से मांग जो है वो खारिज कर दी गई है सीबीआई जांच की। ये कहा जा रहा है कि लोग जो है वो राजस्थान को बदनाम करने की साजिश के तहत इस तरह की मांग उठा रहे हैं। देखिए, सरकार में बैठे लोग सिर्फ एक ही चीज से डरे हैं कि जो अरबों रुपए का जो पैसे का लेन देन हुआ, उस पैसे को वापिस पीड़ित लोग मांगेंगे, तो इससे डर रहे हैं। बाकी कोई सरकार को इससे कोई वो ये वास्ता नहीं है। सरकार में यदि जरा से भी शर्म होती, जरा से भी संवेदनशीलता होती, मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी को भी आज सदन के अंदर ये अवगत कराया। मैंने कहा, आप जब ये कह रहे हो, एक तरफ पूरी सरकार ही कह रही है कि रीट की भर्ती के अंदर धांधली हुई है, पेपर आउट हुए हैं, तो फिर जांच कराने में कहां दिक्कत है आपको? आपको ये कहना चाहिए, आप सरकार के मुखिया हैं, प्रदेश का नौजवान जो आपसे आपकी तरफ आशा। ये खबर करौली से, जहां जिला मुख्यालय पर एक ही रात में चोरों ने 6 मकान और एक दुकान में चोरी की वारदात को अंजाम दिया। चोरों ने मकान और दुकान के ताले तोड़कर लाखों रुपए के आभूषण और नकदी पर हाथ साफ कर डाला। घटना से इलाके में हड़कंप है। सूचना मिलने के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने घटनास्थल का मुआयना कर चोरों की तलाश शुरू कर दी है। करौली जिला मुख्यालय पर एक ही रात में आधा दर्जन घरों और एक दुकान का चोरों ने ताले तोड़कर लाखों रुपए के आभूषण और कैश चुरा लिया। चोरों की धमाचौकड़ी से क्षेत्र में सनसनी है। सूचना पर पहुंची करौली कोतवाली पुलिस ने मौका मुआयना कर घटनाक्रम की जानकारी ली। प्राप्त जानकारी के अनुसार करौली सरमथुरा मार्ग पर NH 11B स्थित आमन का पूरा, धनीराम सरपंच का पूरा क्षेत्र में चोरों ने एक ही रात में आधा दर्जन घरों के ताले तोड़ डाले। सूचना पर मौका को देखा गया है और उनकी रिपोर्ट आने पर क्या क्या सामान चोरी हुआ है, क्या चोरी हुआ है, उसकी जानकारी की जाएगी और शीघ्र ही मुलजिमानों का पता लगेगा। कल रात को मैं अस्पताल में नाइट ड्यूटी पर कार्यरत था। मेरे घर पे रात को चोरी हुई थी। मेरे 4 कमरे थे, जिसमें एक में बच्चा सोया हुआ था, एक में मेरी घरवाली सोई हुई थी, एक कमरे में रसोई थी और दूसरे कमरे में जो सामान रखा हुआ था उसका ताला तोड़ा गया है। अलमारी में मेरे लगभग 35,000 रुपये की नकद, 2 जोड़ी कोंदनी 5 जेब चांदी की और 2 जोड़ी सोने की अंगूठी चोरों ने ले ली। सीकर के लक्ष्मणगढ़ थाना इलाके में हाईवे पर लग्जरी कार और 2 लाख रुपए लूटने की वारदात का पुलिस ने खुलासा कर दिया। पुलिस ने 3 बदमाशों को गिरफ्तार किया। इन बदमाशों ने अपनी गाड़ी से पहले दूसरी गाड़ी को टक्कर मारी, फिर लूट की वारदात को अंजाम दिया। पुलिस के मुताबिक 30 जनवरी की रात को NH 58 पर गाड़ी और नकदी लूट की वारदात हुई थी। इस मामले में पंजाब के हार्डकोर बदमाश परविंदर के साथ हनुमानगढ़ के भैरव सिंह और नवलगढ़ के हितेश जांगिड़ को गिरफ्तार किया गया है। बदमाशों से लूट की वारदात में काम में ली गई गाड़ी भी बरामद कर ली गई है। ये 30 जनवरी की बात है। अपने जो बाटनाऊ क्षेत्र है वहाँ से हाईवे निकलता है, तो एक क्रेटा गाड़ी जोधपुर से कुछ लोग आ रहे थे, 2 आदमी, उसको लूट ले गए थे। तो लूट में जो वाहन इन्होंने प्रयोग में लिया वारदात करने में, उसको जब्त किया है, बरामद किया है और 3 मुलजिमान हैं, उनको बापर्दा गिरफ्तार किया, तफ्तीश कर रहे हैं। बारा के रिको क्षेत्र में लगे सुरक्षाकर्मी बीते कई दिनों से आंदोलन की राह पर हैं। न्यूनतम मजदूरी से भी वंचित में कुछ सिक्योरिटी गार्ड आज सुबह वेतन वृद्धि की मांग को लेकर पानी की टंकी पर चढ़ गए थे। इस दौरान टंकी पर चढ़े सुरक्षाकर्मी, ठेकेदार और रिको अधिकारियों के खिलाफ नारेबाजी की गई। सुरक्षाकर्मियों के पानी की टंकी पर चढ़ने की सूचना पर कंट्रोल रूम से कुछ पुलिसकर्मी मौके पर पहुंचे। साथ ही SDM भी मौके पर पहुंचे और टंकी पर चढ़े सुरक्षाकर्मियों से समझाइश कर समस्या के समाधान का आश्वासन दिया। वहीं श्रम विभाग ने ठेका कंपनियों को नोटिस जारी कर दिया है। जिनको 15-15 साल हो गए वो व्यक्ति कहाँ जाएंगे? जवानी के तौर पे तुम्हारे पास लगे थे, बुढ़ापा आ गया उनके काम करते करते। उनका घर का चूल्हा भी सर उन्हीं पैसों से जलता है, तो वो पैसे भी ये 3-3, 4-4 महीने तक नहीं देते हैं। यहाँ पर हमारी मेन मांग तो पेमेंट को लेकर है। पेमेंट हमारा 4,000 रुपये दे रही है अभी कंपनी, बाकी हमें 6,000 की मांग है यहाँ पे। और ये दूसरी बात, हमारे एक वेयर हाउस पे ड्यूटी होना चाहिए, बल्कि यहाँ पे 8-8 वेयर हाउस दे रखे हैं एक बंदे पे। भरतपुर नगर निगम इन दिनों कमीशन खोरी का अड्डा बन गया, जहां अधिकारी कोई भी बिल बिना कमीशन के नहीं करते। ऐसी 2 वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि अधिकारी कैसे हिसाब की बात करके कमीशन मांग रहे हैं। पहला वीडियो EN राजीव गोयल और आशा कंस्ट्रक्शन ठेकेदार फर्म के देवेंद्र गुधेनिया का वायरल हुआ है। इसमें नगर निगम के EN गोयल ठेकेदार ने अपना हिसाब करने की बात कर रहे हैं। हालांकि मामला पुराना बताया जा रहा है, जिसकी ACB में शिकायत दर्ज करवाई गई। वहीं दूसरे वीडियो में अभी अधिकारी विनोद कुमार चौहान भी सफाई के बिल पास करने के एवज में सिस्टम क्लियर करने की बात कर रहा है। पूरा मामला तूल पकड़ता जा रहा है और ACB की जांच शुरू हो चुकी है।
मैं एक अलग तरह का आदमी, मैं साफ सुथरी बात करता हूँ और वो भी एक आंख में, क्योंकि ये चीज़ ऐसी है जाके हम तुमने हमसे कोई कर्जा तो लियो ना जाके तो अलग से देता आपस में, तो तुमने हिसाब नहीं किया कि वो भी हमारा। मैंने उससे कहा था वो भी से, मैंने कि मेरा सफाई के बिल है ना ये आ जान दो, मैं सबका हिसाब कर दूंगा। तो सफाई के बिल अभी हुए नहीं है, हो जाएगा। वो क्या रोटेशन थोड़ा खराब हो गया था ना। कोई बात नहीं, ऐसा उसमें पिछले बिल बकाया है, CCBC करी कहीं सब बकाया है, एक ही बकाया है बस। अब देखो मेरे नोट है आपके पास, ऐसे मौके तो मुझे ध्यान रहता है। बकाया मैं बता रहा हूँ, दीनदयाल नगर वाला वो तो यार ऐसा लगा 2-3 नहीं, ऐसा ध्यान 2-3 मुझे बता देना, वो तो मैं दे दी सब। तो एक काम कर, घंटी दी अपने मोबाइल, मैं तो हल्का सा सारा घंटे बात तो करूँगी मोबाइल। आपको मतलब मेरा नंबर दूँ ना, तो 94 13 66 80 66। तुम कौन? जोधपुर नगर निगम उत्तर अपने कुछ प्रस्ताव को लेकर चर्चा में आया है, जहां रिश्वत लेते पकड़े गए कर्मचारियों के बचाव में एसीबी को अभियोजन स्वीकृति नहीं देने का फैसला किया गया। इसमें इस तरह के निगम ने अपने भ्रष्ट कर्मचारियों का बचाव किया है। निगम में भवन निर्माण मंजूरी, अवैध निर्माण जैसे कई भ्रष्टाचार के मामले उजागर होते रहते हैं और अब प्रस्ताव पारित होने के बाद अभियोजन स्वीकृति नहीं मिलने से एसीबी आरोपी कर्मचारियों के खिलाफ चार्जशीट पेश नहीं कर पाएगी। इस बारे में जब महापौर कुंती देवड़ा ने कहा कि इसके लिए उच्च स्तर पर बात करेंगे और विशेष कमेटी बनाकर मामलों के निस्तारण किए जाएंगे। उनकी स्वीकृति जो मांगी गई है, जिन सीबीआई ने जो मांगी है, जो करप्ट जो पकड़े गए रंगे हाथों रिश्वत ले, उनके लिए हमने मना क्यों किया, स्वीकृति क्यों नहीं दी? ये सभी पार्षदों का सहमति से निर्णय था। और तो सीधी तस्वीरें जयपुर से। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, कॉन्स्टिट्यूशन क्लब की सौगात अब जयपुर को मिलेगी। राजस्थान में भी होगा अब कॉन्स्टिट्यूशन क्लब, विधायक नगर में बनेगा कॉन्स्टिट्यूशन क्लब। आप पीछे मंत्री जी खड़े, चलिए आप इधर आओ ना, इधर हो जाओ ना। और ये कॉन्स्टिट्यूशन क्लब की सौगात राजस्थान को, राजधानी में अब एक कॉन्स्टिट्यूशन क्लब बनेगा। इससे पहले राजधानी दिल्ली में भी कॉन्स्टिट्यूशन क्लब है, जहां पर तमाम तरह के आयोजन किए जाते हैं, और अब एक कॉन्स्टिट्यूशन क्लब जयपुर में भी। आपका प्लेस है बोर्ड गिर जाएगा यार। हम चल रहे हैं, आप फॉलो कर रहे हैं, आप टेंशन अरे अंदर नहीं आना, चलिए साइड में यार। तो नहीं होगा सर। थोड़ा सा पीछे और आगे सामने
बैग लग रहा है गलत है ये। बड़ा जी एक फोटो यार फिर मना कर दिया करो ना आप खैर मत होना यार। के लिए बात करते हैं हमारे संवाददाता लवली वधवा के साथ। लवली, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पहुंचे हैं, विधायक भी उनके साथ मौजूद हैं और मंत्री भी उनके साथ मौजूद हैं। क्या निरीक्षण इस समय चल रहा है? कॉन्स्टिट्यूशन क्लब की सौगात भी राजस्थान को मिलने वाली है। बहुत बड़ी सौगात राजधानी जयपुर के लिहाज से होगी, जहां पर राजधानी जयपुर में राजस्थान का पहला कॉन्स्टिट्यूशन क्लब जो है वो बनने जा रहा है। विधायक नगर पूर्व के अंदर जो पुराने आवास थे जो खाली हो गए थे, जिन विधायकों को नई आवासों में शिफ्ट किया जा रहा है, नई कॉलोनी उनके लिए बनाई जा रही है, तो इस जमीन का उपयोग करते हुए 4000 मीटर से ज्यादा के इस इलाके में 80 करोड़ रुपए की लागत से हेरिटेज लुक वाले इस कॉन्स्टिट्यूशन क्लब की स्थापना यहाँ पर की जाएगी। बड़ी बात यह है कि दिल्ली की तर्ज पर ये कॉन्स्टिट्यूशन क्लब जरूर जयपुर में बन रहा है, लेकिन दिल्ली से बहुत बेहतर ये कॉन्स्टिट्यूशन क्लब होगा। आवासन मंडल का और राजस्थान सरकार का ये दावा है कि देश का पहला ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन क्लब होगा जो शहर के भीतरी इलाके में तो होगा ही होगा, लेकिन साथ साथ में यहाँ पर तमाम विधायक और तमाम जो आम जन हैं वो यहाँ पर अपना जो कार्यक्रम होते हैं, सामूहिक कार्यक्रम, वो यहाँ आयोजित हो सकेंगे। और विधानसभा के ठीक नजदीक में इसे बनाया गया, यानी वॉकिंग डिस्टेंस पर। मान लीजिए कोई विधायक विधानसभा में मौजूद है, से मिलना चाहता है तो वो यहाँ आ सकेगा। यहाँ कैफेटेरिया होगा, लॉन्च होगा, गार्डन एरिया होगा, जो गेम्स खेलने के लिए अब यहाँ पर इंडोर और आउटडोर गेम्स खेलने के लिए यहाँ पर स्थान बनाए गए हैं, और स्विमिंग पूल के अलावा कई और फैसिलिटीज जो एक आधुनिक कॉन्स्टिट्यूशन आधुनिक क्लब में जो फैसिलिटीज होती है वो कॉन्स्टिट्यूशन क्लब के बीच में यहाँ होगी। और वैदिक मंत्रोच्चार के बीच में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत इसका शिलान्यास करने पहुंच चुके हैं। आज इस कॉन्स्टिट्यूशन क्लब की आधारशिला रखी जाएगी। 80 करोड़ रुपए की लागत इस पूरे प्रोजेक्ट पर 80 करोड़ रुपए की लागत, माफ कीजिएगा, इस पूरे प्रोजेक्ट पर आने जा रही है। इस कार्यक्रम में शिरकत करने के लिए विधानसभा के जो अध्यक्ष है डॉक्टर सीपी जोशी, साथ में कई विधायक, नेता प्रतिपक्ष गुलाब चंद कटारिया, तमाम लीडर्स, तमाम मंत्री और विधायक यहाँ पर पहुंच चुके हैं। कार्यक्रम की विधिवत रूप से शुरुआत यहाँ पर हो चुकी है और मुख्यमंत्री इस प्रोजेक्ट की आधारशिला आज रख रहे हैं। मुख्यमंत्री ने पिछली बजट घोषणा में इसका ऐलान किया था। मुख्यमंत्री की ये दिली इच्छा थी कि ये प्रोजेक्ट जो है वो जयपुर में बनाया जाए और इस प्रोजेक्ट का लाभ जो है वो विधायकों के साथ में आम लोगों को भी मिल सके। एक इस तरह की व्यवस्था को डेवलप किया जाए कि आम लोगों की सहूलियत के हिसाब से इस प्रोजेक्ट को तैयार किया जाए, और इसीलिए शायद मुख्यमंत्री की बजट घोषणा के अनुरूप भी राजस्थान आवासन मंडल ने इस प्रोजेक्ट को तैयार करने के लिए का जिम्मा उठाया है। कुछ दिन पहले इसका टेंडर हुआ था, इस जमीन को खाली कराया गया था और इस जमीन को खाली कराने के बाद में यहाँ पर जो है वो कार्यक्रम जो है वो शुरू हो चुका है। इसकी आधारशिला रखने के साथ साथ ही इस बात की प्लानिंग यहाँ पर की गई है कि किस तरह से ये प्रोजेक्ट जो है किस तरह से ये प्रोजेक्ट पूरा होगा। बड़ी बात यह है, बहुत बड़ी महत्वपूर्ण बात यह है कि शहर के बीचों बीच इलाके में अगर आज जमीन ढूंढने जाती है सरकार तो काफी महंगी जमीन नहीं मिल पाती, लेकिन यहाँ पर पुराने आवास जो है उन्हें यहाँ से शिफ्ट किया गया। पुराने आवासों से पहले नए आवास की बिल्डिंग का काम शुरू किया गया और उसके साथ में ही जो है अब यहाँ पर इस प्रोजेक्ट की शुरुआत जो है वो नींव आज रखी जा रही है। बेहद कम समय में 16 से 18 महीने का समय मुकर्रर किया गया है जब इसकी शुरुआत जो है वो यहाँ पर होगी। और बड़ी बात यह है कि भूमि पूजन कार्यक्रम में खुद मुख्यमंत्री जो है वो खुद यहाँ पर आए हैं और मुख्यमंत्री और तमाम जो लोग हैं वो यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। बड़ी महत्वपूर्ण बात यह कि तमाम विधायकों को भी आज कार्यक्रम में आमंत्रित किया गया है। तो तमाम 200 विधायक है जो राज्य के अलग अलग इलाकों से अपने अपने आप को रिप्रेजेंट करते हैं, वो तमाम लोग भी यहाँ पर पहुंच चुके हैं और इस कार्यक्रम के अंदर वो अपने आप की अपनी उपस्थिति जो है वो यहाँ पर दर्ज करा रहे हैं। वैदिक मंत्रोच्चार के बीच में आज इसका शुभारंभ शिलान्यास होने जा रहा है। बड़ी बात यह कि जो इसे बनाया जाएगा ये कॉन्स्टिट्यूशन क्लब जो है वो पूरी तरह से हेरिटेज लुक में होगा। जो टाउन प्लानिंग के हिसाब से जो रूपरेखा तैयार की गई है, विधानसभा के नजदीक में जो पूरब और पश्चिम की और उत्तर दक्षिण की ओर जो इमारतें हैं उन्हें विधानसभा के पत्थर की तरह, विधानसभा के लुक की तरह हेरिटेज लुक में रखना जरूरी है। तो ठीक उसी प्रकार से इस कॉन्स्टिट्यूशन क्लब को भी बनाया जाएगा जिसका लुक हेरिटेज होगा। साथ साथ में जो लाल पत्थर है धौलपुर राजस्थान का, वो पत्थर यहाँ पर उपयोग में लिया जाएगा। और इस प्रोजेक्ट को पूरा करने के लिए कई आर्किटेक्ट की मदद ली गई है। उन आर्किटेक्ट ने मिलकर के तमाम चीजों का यहाँ पर ध्यान रखा है कि किस तरह से यहाँ पर
जो है लोकल वायलेशन ना हो, क्योंकि आमतौर पर देखा जाता है कहीं कोई क्लब बना हुआ होता है तो हैवी साउंड की वजह से आसपास के लोग परेशान होते हैं। जी। इस तरह से बनाया गया कि अंदर का साउंड अंदर, इंडोर का साउंड इंडोर में, आउटडोर का साउंड आउटडोर में रहे, बाहर भी किसी को कोई दिक्कत ना हो। तमाम चीजों का ध्यान रखते हुए इस क्लब का शिलान्यास जो है वो सूबे के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जो है वो करने के लिए पहुंचे। ये मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने इस क्लब का सपना देखा था, उन्होंने इस बात की रूपरेखा तैयार की थी कि क्यों ना ऐसा क्लब यहाँ पर हो, क्योंकि आमतौर पर कई बार जब वो दिल्ली की राजनीति करते थे तो दिल्ली में कई कार्यक्रमों में उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में शिरकत की। उसके बाद से ही उनकी इच्छा जयपुर में भी ये कॉन्स्टिट्यूशन क्लब बनाया जाए, और आज इस कॉन्स्टिट्यूशन क्लब के काम को पूरा करवाने के लिए इसका जी लवली, नजर बनाए रखिएगा, समय समय पर अपडेट आपसे लेते रहेंगे।